अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामुम मअदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमि फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, कुरान करीम की मैंने एक आयत पढ़ी है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो उम्मीद है यकीनी तौर पर कि तुम मुत्तकी बन जाओगे, अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे, परहेज़गार बन जाओगे। अय्यामुम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं ये रोज़ा रखना, गिनती के चंद दिन। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, जो तुम में से कोई आदमी बीमार हो या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो फिर रमज़ान के महीने में बीमारी है, सफ़र पर है, तो दूसरे रमज़ान चले जाने के बाद दूसरे दिनों में उसकी कज़ा। वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तअमु मिस्कीन। अब जो मैं कुरान की आयत का टुकड़ा पढ़ रहा हूँ, ये शुरू ज़माने में जब इस्लाम शुरू हुआ था लोगों पर, तो उस वक्त अल्लाह ने डायरेक्ट रोज़ा फ़र्ज़ यानी मालदारों पर डायरेक्ट रोज़ा फ़र्ज़ नहीं किया, क्योंकि मालदारों में बाज़ मरतबा सरकशी होती है, बात न मानने की आदत होती है मालदारों को। तो वअलल लज़ीना युतीक़ूना, अब वो जिन पर फ़र्ज़ किया गया वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़ात है, उनमें तो गुनाह यानी अल्लाह ने गुनाहों से उन्हें महफूज रखा था, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि वअलल लज़ीना युतीक़ूना, और वो लोग जो मालदार हैं, फिदिया देने की ताकत रखते हैं। फिदिया यानी एक गरीब को सुबह और शाम पेट भरकर खाना खिलाना, एक गरीब को, इसको कहते हैं फिदिया। और आज के ज़माने में भी अगर कोई आदमी बहुत ज़ईफ़ है, बूढ़ा है, रोज़ा रखने की ताकत उसको नहीं है, या ऐसी कोई बीमारी, जैसे जिन लोगों को हाई लेवल की शुगर होती है, उनको कभी भी भूख लग जाती, कभी भी भूख लग जाती, तो जिनको ऐसी बीमारी लगी हुई कि वो रोज़ा रख ही नहीं सकते, तो फिर उन लोगों के लिए हुक्म है कि फ़िद्यतुन तअमु मिस्कीन, एक गरीब को फिदिया देना है एक दिन का। एक दिन का यानी सुबह और शाम पेट भर के खाना खिलाना है, या 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो गेहूँ। अब 30 दिन के जितने हो उतने क्या कर दो, गेहूँ निकाल कर हर दिन का 1.25 किलो पकड़ के हिसाब से दे दे। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह, जो कोई इसमें नेकी करेगा तो उसके लिए नेकी है। वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम इस महीने में रोजे रखो अगर तुम इल्म रखते हो। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम मालूमात रखते हो तो तुम्हारे लिए इस महीने में रोजे रखना फ़र्ज है। अब ये कुरान शरीफ की आयत है जो मैंने पढ़ा, और एक हदीस मैंने पढ़ी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। ये लिस्साइमी फ़रहतान, रोज़ेदार जो आदमी होता है उसके लिए 2 खुशियाँ हैं, इंद फित्रिही व इंद लिक़ाइ रब्बी, एक इफ्तारी के वक्त में और एक अपने परवरदिगार से मिलने के वक्त में। ये तो मैंने हदीस का तर्जमा मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब सबसे पहले हमें ये जानना है
कि अल्लाह ताला ने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए मुसलमानों पर, रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए। पहली वजह यह है कि अल्लाह ने 3 तरह की मखलूक पैदा की। कितनी तरह की मखलूक पैदा की है? 3 तरह की। सबसे पहले इंसानों को पैदा किया मिट्टी से और उसके अंदर रखा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, दोनों मादे रखे उसमें। वो खैर की तरफ भी जाता है और शर की तरफ भी जाता है, अच्छाई की तरफ भी जाता है और बुराई की तरफ भी जाता है, अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी करता है। ये इंसान है। और एक मखलूक पैदा की फरिश्तों की जो नूर से बनाई अल्लाह ताला ने, जिसके बारे में कहा गया वल मलाइका ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उनको वही करेंगे और जिससे रोका उससे रुकेंगे। ये फरिश्ते हैं जिनमें सिर्फ खैर का मादा है, बुराई करने का उनके अंदर जज्बा नहीं है। इसलिए जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई उस वक्त से आज तक के दिन की बात कर रहा हूं और कयामत तक कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो उस वक्त सजदे में गिरे हैं और कयामत तक सजदे में ही रहेंगे। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रुकू की हालत में अल्लाह की इबादत कर रहे, दुनिया को पैदा करने से लेकर और आज तक रुकू की हालत में और कयामत तक रहेंगे। ये अल्लाह ने नूर वाली मखलूक पैदा की। और एक मखलूक पैदा की अल्लाह ने आग से, जिसको कहते हैं जिन्नात और शैतान। उसमें से शैतान जिसके अंदर सिर्फ शर का मादा है। शैतान कभी भी अच्छाई कर सकता नहीं, हरगिज उससे अच्छाई की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने यानी शैतान का नाम भी बता दिया है कि शैतान तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, सामने से ही वार करेगा। खुला होने का मतलब शैतान क्या करता है? हमेशा सामने से ही वार करता है। 3 तरह की मखलूक पैदा की, शैतान, इंसान और फरिश्ते। और जो फराइज और अहकामात इस्लाम के उतारे वो दो मखलूक पर उतारे, एक है जिन्नात और एक है इंसान। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह क्या फरमाते हैं? जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए मैंने पैदा किया है। किसकी इबादत के लिए पैदा किया? अब इंसान ऐसा है कि गुनाहों की वजह से उसके दिल पर, हदीस में आता है, एक काला नुक्ता लगता है, फिर गुनाह करता है, फिर एक नुक्ता लगता है, फिर गुनाह करता है, फिर लगता है, यहां तक कि उसका दिल पूरा काला हो जाता है। अब अल्लाह का जिक्र करेगा वो तो जैसे जंग आलूद कोई चीज हो और उसका जंग निकालना है, तो ऐसे ही इंसान के दिल पर अगर जंग लग जाए तो उसके लिए अल्लाह का जिक्र करना पड़ता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना पड़ता है, तब उसका दिल पाक साफ हो जाता है। लिहाजा इंसान गुनाहों की वजह से उसके अंदर 2 तरीके की ताकत अल्लाह ने रखी है। एक है शहवत जिसको बोलते हैं, शहवत यानी ख्वाहिश करना, और एक है जो नफसानी ख्वाहिश बोलते हैं उसी को शामिल शहवत। और एक अल्लाह ने रखी है रहमानी कुव्वत इंसान के दिल के अंदर कि इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अब क्या होता है, रमज़ान के बाद से लेकर आप सोचिए 11 महीने इंसान इतना गुनाह के अंदर लथपथ होता है कि रात और दिन और हर एक घंटे के अंदर उसको गुनाह के ख्यालात आना ही आना है, वो गुनाहों के ख्यालात में डूब जाता है। लिहाजा इस रोज़े को इसलिए रखाया गया इंसानों पर, सबसे पहली वजह बता रहा हूँ रोज़ा रखने की, कि उसका नफ्स जो है, जो नफ्स अल्लाह ने, नफ्स जो है ना शैतान से खतरनाक है वो। और नफ्स, बात मतलब सोचते कि लोग है नफ्स है क्या? नफ्स है दिल की बुरी चाहत का नाम। किसका नाम है नफ्स? दिल बुरा चाहता है ना आदमी का, बुरी बुरी चाहतें करता है, बुरी बुरी ख्वाहिश करता है, बुरी बुरी तमन्ना करता है, ये हो ये हो ये हो ये हो करते रहता है अल्लाह की नाफरमानी। तो रोजा रखने से ये नफसानी ख्वाहिश, शैतानी ख्वाहिश दब जाती है, और दबने की वजह से मलकूती ताकत अल्लाह ने जो इंसान के दिल में रखी है, रहमान की नूरानियत, वो उभर कर आती है, जिसकी वजह से आदमी मुत्तकी बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने 1 महीने के रोजे इंसानों पर फर्ज की। पहली वजह ये, इंसान का नफ्स अगर भूखा रहेगा, देखिए याद रखिए,
गुनाह आदमी वही करता है जिसका पेट भरा हो। जिसका पेट भूखा हो ना, वो कभी गुनाह का जल्दी सोचता नहीं। वो सोचता है कि मेरे पेट के लाले पड़े हुए हैं और कहाँ से मैं गुनाह के अंदर डूबूं, इसलिए आदमी क्या करता है? अरे बोलिए, जिसका पेट भरा हो वही गुनाह की सोचता है। जब आदमी खा रहा है, इसलिए उलमा औलिया इकराम की 4 सिफतें लिखी गई है। उसके अंदर से एक सिफत है किल्लत ताम, कम खाना। कम खाना क्यों है? ये खाना जब पेट भर के होगा ना तो आदमी के दिल में बुरी बुरी ख्वाहिशें पैदा होगी। तो रमजान का दिन जो भूखे रखा गया सुबह से लेकर शाम तक, पहली वजह यह है कि इंसान के अंदर से उसकी जो बुरी ख्वाहिश पैदा होने का जो मादा है वो ठंडा पड़ जाए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने का जो मादा है अल्लाह ने जो रखा है वो बेदार हो और इंसान इबादत की तरफ क्या हो, मुतवज्जह हो। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने बाज़ इंसानों को मालदार बनाया है और ये अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया है? अल्लाह। अल्लाह ताला अगर ऐसा न बनाते, सोचिए आप, मैं बोल रहा हूं, अगर सारी दुनिया में हाफिज होते तो सारे हाफिजों को पगार कौन देता? सोचिए। और सारी दुनिया में डॉक्टर ही डॉक्टर होते तो बीमार कहां से लाते? और सारी दुनिया के अंदर इंजीनियर ही होते तो फिर घर कौन बनाता? अल्लाह ताला ने तकसीम कर दिया कि भाई कुछ को डॉक्टर बनाए, कुछ को इंजीनियर बनाए, कुछ को हाफिज बनाए, कुछ को मुफ्ती, ताकि दुनिया का बैलेंस बराबर रहे। ये निज़ाम है अल्लाह ताला का, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और ये अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है कि हमने बाज लोगों को बाज पर फजीलत दी। तो फजीलत किस एतबार से दी? दौलत के जरिए दी, समझ के जरिए दी, समझ रहे बात, मालदारी के जरिए दी, इज्जत और मर्तबे के जरिए दी। तो ये फजीलत इसलिए बांटी है ताकि दुनिया का बैलेंस बराबर रहे। अब मालदार लोगों के पास जब माल रहेगा और वो पेट भरते ही रहते हैं, तो रमज़ान में अल्लाह ने रोज़ा रखाया इसलिए ताकि उनको भी दिन भर भूखा रहने के बाद गरीबों का एहसास पैदा हो। किसका एहसास पैदा हो? गरीबों का, कि जब हम दिन भर भूखे रहते हैं तो हमारी हालत जब ऐसा हो रही है, एक गरीब मजदूर लाचार बेबस यतीम बेवा वो जब अपने घरों में रहते होंगे तो उनकी हालत क्या होती होंगी? उनकी हालत क्या होती होंगी? ताकि मालदारों के दिलों में गरीबों के लिए हमदर्दी पैदा हो। क्या पैदा हो? हमदर्दी पैदा हो। इसलिए रोजा अल्लाह ताला ने तय कर दिया। तीसरा यह है कि रोजा रखने की वजह से, अब ये मैं साइंसी फायदा बता रहा हूं, बहुत सारी बीमारियों से आदमी बच जाता है रोजा रखने की वजह से। एक बहुत बड़े आलिम दीन यूरोप की किसी मुल्क में या अंग्रेज के किसी मुल्क में गए हुए थे, तो वहां पर देखा कि मस्जिद बनी हुई है, वो सारे हजरात जो है जुब्बा पहनकर इबादत कर रहे हैं और रोजा भी रखे हुए माशाल्लाह, तरावी भी पढ़ रहे हैं। तो हजरत गए वहां पर, वो जो जाने वाले थे हजरत मौलाना, बड़े अल्लाह वाले थे वो। तो हजरत ने जाकर पूछा कि आप कौन हो? तो कहने लगे हम यहूदी हैं। क्या कहने लगे? हम। तो कहा फिर रोजा क्यों रखा है, इबादत क्यों? कहा नहीं, इबादत इसलिए हम अपने जिस्म के फायदे के लिए कर रहे हैं। इसलिए चंद दिनों पहले साइंस ने इस पर रिसर्च किया, तो साइंस कहने लगी कि साल के 30 दिन आदमी को खाना नहीं खाना चाहिए दिन के अंदर, क्योंकि आदमी के जिस्म में गुनाह का बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और जिसकी वजह से आदमी को कैंसर हो जाता है। अब 30 दिन ये भूखे रहेगा तो आदमी का जिस्म जब भूखा होता है तो उसकी जो सेल्स होते हैं वो जरासीम को खाना शुरू कर देते हैं। खाना पानी आदमी के पेट में नहीं जा रहा है, तो जो अंदर बीमारी के मादे हैं, बीमारी के बैक्टीरिया हैं, उनको जिस्म के दूसरे हिस्से खाना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से आदमी को कैंसर होता नहीं। साइंस ने इस पर रिसर्च की, साइंस ने। अब पता कुर्बान जाइए, इस्लाम के हुक्म पर 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ की आयत उतरी और साइंस इस बात की सबूत दे रही है कि साल में 30 दिन रखना चाहिए। कुर्बान जाइए, अल्लाह ने रमजान का 1 महीना फर्ज कर दिया, हमें मालूम भी नहीं, और अल्लाह ताला हमें बीमारी से बचा रहे हैं, हमें बीमारियों से बचा रहे हैं। तो ये एक जिस्मानी फायदा है कि आदमी की जिस्म के अंदर ऐसे जरासीम जो साइंस का जो है कैंसर का सबब बन सकते हैं, अल्लाह ताला ने इस बीमारी से हमें रोके रखा है। चौथा फायदा यह है कि आदमी के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है इससे।
अल्लाह का डर पैदा हो जाता है रोज़ा रखने से, कि मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। जिस खुदा ने हमें नियामत दी है, अब उस खुदा ने हमें भूखा रखा है, वो क़यामत दिन हमारी क्या हालत हो जाएगी। आदमी के अंदर डर पैदा हो जाता है, क्योंकि सारी नियामतें देने वाले कौन है? अल्लाह ताला है। और अल्लाह का हुक्म है हम जो कहे वो करो और हम जिससे मना करे उससे बचे रहो, बस ये अल्लाह का हुक्म है। देखिए, खाना खाना जायज़ है, पानी पीना जायज़ है, लेकिन अल्लाह ने रोजे की हालत में जो जायज़ चीज थी उसको हराम कर दिया। जो जायज़ चीज थी वो क्या कर दिया? हराम। इस बात से अल्लाह ताला ये बतलाना चाहते हैं, दुनिया की जो नियामतें हमने तुमको दी है, दुनिया की जो नियामतें हमने तुमको दी है, इसके अंदर कुछ रखा हुआ नहीं है। ये हमारे चाहने से तुम इस्तेमाल कर रहे हो और हमारे चाहने से तुम रोक रहे हो, लिहाजा अपने आप को हमारे हुक्म का ताबे और फरमाबरदार बनाइए, हम जैसे कहे उसी के मुताबिक चलिए आप। ये अल्लाह ताला इंसान को सबक दे रहे हैं। तो ये रमज़ान के महीने में जो अल्लाह ताला ने रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए, उसकी वजह बताई हमने। सबसे पहले शैतानी मादा कम करना और मलकुती मादा, नूरानियत का मादा रखा है, वो बेदार होना। दूसरी वजह यह है मालदारों के दिलों में गरीबों के लिए हमदर्दी हो जाए। तीसरी वजह यह है कि इंसान को मालूम पड़ जाए कि जो रोज़ी रोटी अल्लाह ताला ने दी है, ये नियामतें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर हम खर्च करेंगे तो सही माने में ये नियामतें हमारे लिए सवाब का जरिया बन जाएंगी, वरना यही नियामतें हमारे लिए अजाब का जरिया बन जाएंगी। अब रमज़ान मुबारक का महीने में अल्लाह ने रोज़े को क्यों फ़र्ज़ किया? खुद कुरान करीम में अल्लाह ने कहा, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। कुरान की वजह से अल्लाह ने इसमें रमज़ान के अंदर रोज़े उतार दिए कि भाई रोज़े इस महीने में आपको रखना है। अब हमसे पहले जो रोज़े थे, सौम दाऊदी, दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में कैसा रोज़ा था? लगातार रोज़ा ही रोज़ा रखना है, इफ्तारी का सवाल ही नहीं। 2-2 दिन, 3-3 दिन। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा रोज़ा रखते थे, 2-2 दिन, 3-3 दिन। एक साहबी कहने लगे कि अल्लाह के नबी हम भी रखना चाहते हैं ऐसा रोज़ा, 2-2 दिन, 3-3 दिन इफ्तारी ना हो। तो कहने लगे भाई अल्लाह ताला मुझे अपनी तरफ से रोजी रोटी खिला देता है, तुम्हारे लिए ये फ़र्ज़ नहीं है। हमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। ईसाई लोगों पर 30 दिन के रोजे फर्ज थे। कोई एक बादशाह बीमार हो गया, मन्नत मांग ली कि बादशाह अच्छा हो जाएगा तो 10 दिन के और रोजे रखेंगे, 40 दिन हो गए। फिर एक बादशाह बीमार पड़ गया और 7 दिन बढ़ा दिया और 7 दिन रोजे रखेंगे, 47 हो गए। फिर 3 अपनी तरफ से बढ़ाए और रबी का मौसम आता है। रबी यानी मौसम बहार, जिसके अंदर दरख्तों के ताज़ा पत्ते आते हैं, उसको कहा जाता है रबी का मौसम। उस महीने में वो 60 रोजे रखते थे, नसारा यानी ईसाई लोग। तो पहली उम्मतों पर भी रोजे क्या थे? फर्ज थे। तो अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये कोई नई बात नहीं है, जैसे हमने तुम पर फर्ज किया है वैसे पहले लोगों पर फर्ज थे, उन लोगों ने रोजे रखे, लिहाजा तुम भी रोजे रखो। और अल्लाह ने तसल्ली देने के लिए कहा कि भाई देखो रोजे अय्याम मादूदा, थोड़े हैं, साल भर नहीं रखे अल्लाह ताला ने। कितने दिन रखे हैं? 30 दिन या 29 दिन, इतने रोजे रखना है। और ये रोजे फर्ज हैं, जैसे नमाज फर्ज, ज़कात फर्ज, हज फर्ज मालदारों पर, ऐसे ही रोजे हर बालिग मर्द, मुसलमान औरत हो या मर्द हो, लड़का हो, जवान या लड़की हो, उन पर रखना फर्ज है। अगर कोई नहीं रखता है तो समझिए रहमत के महीने में वो जहमत ले रहा है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इस महीने में गौर कीजिए सारी दुनिया के 100% मुसलमान रोजा रखते हैं। सारी दुनिया के 100% मुसलमान रोजा रखते हैं। अब जो रोजा नहीं रख रहा है, सारी दुनिया की इबादतें अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है, और ये गुनहगार आदमी रोजा नहीं रख रहा है। लिहाजा अल्लाह बोल रहे हैं कि सारी दुनिया ने जब रोजा रखा हुआ है और तू नहीं रख रहा है तो तू अजाब का मुस्तहिक है। फिर अल्लाह उस पर रहमत बरसाते हैं। अब क्या होता है? हदीस के अंदर बता रहा हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिमत लहू रमजान सलिमत लहू सना, जिसका रमजान का महीना सही सलामत गुजर गया उसका पूरा साल सही गुजर जाता है। इसलिए अल्लाह वाले फज़ाइल अमल जिन्होंने लिखी, शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह, उनका मामूल था पूरा रमजान कुरान शरीफ। एक साहब गए मिलने के लिए, उनके मुरीदों में से थे, शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह के मिलने के लिए गए। कहा हजरत जो है फजर की नमाज के बाद आएंगे, तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़े, फजर की नमाज के बाद आए तो देखा हजरत और फौरन कमरे में चले गए, वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। कहा हजरत जोहर बाद मिलेंगे, तो जोहर बाद आए, नमाज पढ़ाई, सुन्नत पढ़ी और कमरे में चले गए। जोहर से असर कुरान,
अब असर बाद निकले तो कहा इफ्तारी मिलेंगे, तो इफ्तारी में कुरान पढ़ रहे, इफ्तारी हो गई और मगरिब के बाद अवाबिन की रकात बांधी, उसमें कुरान पढ़ रहे। अब ईशा का वक्त आया, तरावी पढ़ी और ईशा के बाद फौरन कुरान शुरू कर दिया। वो कहने लगे रमजान तो सबके यहाँ आता है, लेकिन ऐसा रमजान मैंने कहाँ देखा नहीं है। इसलिए हमें पूरा रमजान कुरान की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। पूरे साल, जिसका साल अच्छा गुजारना हो, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तजुर्बा रहा है पढ़ाई के ज़माने से, और अभी भी मेरा मामूल है रमज़ान में सिर्फ कुरान, और जाकर तफसीर का मौका हो तो तफसीर की किताब देखता हूँ, वरना बाकी कोई किताब नहीं खोलता हूँ मैं सिवाय बयानात की। जो बयान करने का रहता है वही किताब उठाकर देखते हैं हम, वरना रमज़ान में सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह 63 कुरान पढ़ते थे रमज़ान। कितने कुरान पढ़ते थे? दिन के अंदर एक कुरान, रात में कुरान, और हर 10 दिन में एक तरावी में एक कुरान खत्म। तो दिन में एक कुरान, 30 दिन में 30 कुरान, और रात में एक कुरान, 30 दिन में 30 कुरान, हो गए 60, और हर 10 दिन में एक कुरान तरावी में खत्म करते थे। 63 कुरान करीम पढ़ा करते थे। आज भी अल्लाह वालों का ये मामूल रहा है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह, बल्कि हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के खानदान वाले शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी बच्चियां और मेरी घर वाली घर का कामकाज करते हुए रोजाना 15 पारे पढ़ा करती है। तो ये जो अल्लाह वाले जिन्होंने अमल किया है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ लाते थे और पूरा कुरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। और जिस साल इंतकाल हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस साल 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया दौर। इसलिए हमें रमजान के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुरान की तरफ मुतवज्जा होने की कोशिश करना चाहिए। रात और दिन कुरान शरीफ अपना मशगला बनाना चाहिए। कारोबार, धंधा, बिजनेस अपनी जगह है, उतना ही कमाओ जितना पेट के लिए जरूरी हो। अगर जिसका रमजान का महीना गुजर जाता है, सही सलामत गुजर जाता है, उसका साल गुजर जाता है। अल्लाह के नजदीक इस महीने की कदर बहुत बड़ी है। इसलिए अल्लाह ने एक फर्ज इबादत, रमजान के इस्लाम के 5 पिलर हैं, 5 पिलरों पर इस्लाम खड़ा है। पहले जमाने में 4 पिलर पर नहीं होती थी, झोपड़ी खड़ी होती थी 5 पिलर पर, चारों तरफ एक एक दाम खंबा होता था और बीच में खंबा लगा देते थे लकड़ी का, ऐसे तंबू होता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अल्लाह और रसूल की गवाही देना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात देना और नमाज पढ़ना। अगर एक खंबा भी ना हो तो पूरी झोपड़ी क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं वो सोचे, पुराने ज़माने की बात, हकीकत में एक बात लिखी हुई किताब है एक नुज़हतुल मजालिस, उसके अंदर अजीब वाक़या लिखा हुआ है। एक यहूदी मुसलमानों की बस्ती में रहता था। दोपहर के वक्त में उसका लड़का जो है कुछ हाथ में लेकर रास्ते पर चल रहा है और खा रहा है उसको। उस यहूदी ने पकड़ा, उसको तमाचा लगाया, बदमाश, मुसलमानों का रोज़ा है और तू ऐसा उनके महीने के अंदर घूम रहा है। तो उसको घर में बिठा कर कहा, यहाँ बैठ कर खा। सिर्फ इतना उसने रोज़े की वजह से कहा। वक्त चला गया, उसका इंतकाल हो गया। किसी अल्लाह वाले ने उसको देखा तो जन्नत में, हैरान हो गए कि यहूदी जन्नत में कैसे जा सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है कि आप नबी हैं और आखिरी नबी हैं। तो यहूदी कहने लगा, मैंने रमज़ान का अदब किया था, अल्लाह ने उसकी बरकत से मरने से पहले एक फरिश्ता भेजा, उस फरिश्ते ने मुझे कलमे तय्यबा, कलमे शहादत पढ़ा दिया, मैं मुसलमान हो गया और इस्लाम की मौत मरा। अब सोचिए बुजुर्गों, एक यहूदी को अल्लाह ताला रमज़ान का अदब करने की वजह से, रोज़े का अदब करने की वजह से मौत से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक दे रहे हैं। अब हम में से कितने नौजवान ऐसे हैं, नौजवान औरतें ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, नौजवान और बुजुर्ग हजरात जो रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं, ऐसे हैं जो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखते हैं। अब उन पर अल्लाह की कितनी लाठी पड़ती है साल भर। देखिए, हम जो सोचते हैं ना, मेरा बच्चा बीमार हुआ और मेरी बीवी बीमार हुई और ऐसा मसला है ना, ऐसा टेंशन है ना, ऐसा डिप्रेशन, ये सब हमारे गुनाहों का नतीजा होता है। ये सब हमारा गुनाह। इसलिए अगर कोई रोज़ा न रखता हो तो इस महीने में पुख्ता इरादा करे कि हम क्या करेंगे, इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे। 30 दिन रखने से कोई मरेगा तो नहीं, कोई मरने वाला है तो नहीं। बल्कि अजीब वाक़या लिखा है किताबों में, 2 लोग थे, दोनों को कैद किया बादशाह ने और कहा कि भाई इनको खाना पीना मत दो।
और जो जाड़ा था एकदम ज़रा मोटा था वो मर गया जल्दी, और जो सूखा था वो मरा ही नहीं, तो उसको 40 दिन के बाद बाहर निकाले। तो फिर पूछे हकीम से, पूछे, हकीम डॉक्टर बोलते हैं, हकीम से पूछे कि भाई बादशाह ने कि भाई ये क्या मसला है। कहाँ वो बार बार खाता था तो उसको भूख बर्दाश्त नहीं हुई और जल्दी मर गया, और ये बार बार खाता नहीं था, ये बच गया। तो हमको ये आदत पड़ी हुई, हम अल्लाह ताला की नियामतें बार बार खाते हैं तो हमको भूख लगती है। बास मरतबा लोग हमारे यहाँ पर, ताजगम की बात करो, गुटका मामा 5 स्टार, ऐसी तलब लगी हुई इसकी, बोले वो जाती नहीं है बोले। और कुछ ड्राइवर हजरात रात में भाड़ा मारेंगे, बोले वो मसला होता है बोले। चलो, लेकिन अगर सफ़र 78 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो माफ़ है रोज़ा। माफ़ का मतलब ये नहीं कि रमज़ान के बाद छोड़ना है, रमज़ान के बाद रखना है उसको। अब आखिरी हदीस सुनाता हूँ मैं और बयान ख़त्म करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के महीने में, और साल में हमको एक ही महीना रोज़ा रखना है, 12 महीने में एक ही महीना रोज़ा रखना है, जिसने ज़िंदगी भर रोज़े रखने का एहतिमाम किया, कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के दरवाजे से पुकारे। जन्नत 8 दरवाजे जन्नत के, भाई कितने दरवाजे? 8 दरवाजे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई अक्सर ज़्यादा रिवायत है उनसे मनक़ूल नहीं है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। इसलिए देखिए, याद रखिए, एक बात बताता हूँ चलते, हदीस बताने में बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए। आप गलत बता दिए ना तो क़यामत दिन आपकी ज़बान काटेंगे अल्लाह ताला, और उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बात मंसूब करने से पहले उसकी तहकीक, मैं भी तहकीक करके आता हूँ मुकम्मल, उसके बगैर हम बयान नहीं करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में 2 घोड़े यानी 2 जोड़े यानी मर्द और औरत, यानी आदमी के अंदर नहीं, जानवरों की बात कर रहा हूँ, ऊंट ऊंटनी, घोड़ा घोड़ी, अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह ताला जन्नत के एक दरवाजे से उसको पुकारेंगे बाबुल जिहाद से। जिसने जिंदगी भर नमाज का एहतिमाम किया, जन्नत के एक दरवाजे का बाबुल सलात, नमाज के दरवाजे से उसको पुकारा जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने सदका किया जिंदगी भर, ज़कात तो फर्ज है, वो तो देना है, उसमें माफी नहीं है, लेकिन सदका भी देता रहा, उसको बाबुल सदका से पुकारा जाएगा। और एक दरवाजा है रोजेदार, जिन्होंने जिंदगी भर हम क्या रखते भाई, महीने का 1 महीना, 12 महीने में 1 महीना रोजा रख रहे, हम रोजा रखने का एहतिमाम किया, तो उसे पुकारा जाएगा बाबुर रैयान से। रैयान कहते हैं सैराब करने वाला। सैराब यानी जिसको बहुत ज्यादा प्यास और भूख लगी हुई है और उसके सामने आपने ले जाकर अचानक बिरयानी रख दी और ठंडा शरबत रख दिया, आप बताइए वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे जज़ाकल्लाह बारकल्लाह 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 कसीरन कसीरन तय्यबा, फिर दुआ देंगे आपको कि भाई मैं इतना भूखा प्यासा, और आपने, तो अल्लाह ताला उसको रैयान दरवाजे से दाखिल करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रैयान जो सैराब करने वाला है, आदमी का पेट भरने वाला है, जिन्होंने दुनिया में रोजा रखा है, उसको पुकारा जाएगा। जितने रोजादार है वही दाखिल होंगे और उसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए हमें रोजा रखने का एहतिमाम करना चाहिए। रोजे और भी बहुत सारी फजीलतें वाइंदा जुमा के अंदर इंशाल्लाह बयान कर दी जाएंगी, लेकिन वक्त इतना ही है। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो अल्लाह के वास्ते, हमारे नहीं बोल रहे हम, अपनी जन्नत बनाने के वास्ते 30 दिन रोजा रखो आप। वरना याद रखिए, जिसने रमजान का महीना बगैर रोजे रखे हुए गुजार दिया, उस पर अल्लाह की लानत जब रमजान में बरस रही है तो साल भर तो फटकार पड़ेगी। अब हमको समझ में नहीं आता, ये बीमारी बच्चा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा फलाना बीमारी, फलाना डिप्रेशन, ये सब अल्लाह की तरफ से आता है ये सब। और ये आता हमारी गुनाहों की नहुसत की वजह से। गुनाहों की नहुसत आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा आदमी के पीछे लगी हुई। इसलिए रोज़ा रखने का मुकम्मल एहतिमाम करें। जितने बालिग हज़रात हैं, औरत लड़की अगर उसको माहवारी शुरू हो गई 10 साल में 15 साल में, उसको रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। मर्द जो है लड़का एहतिलाम हो गया, उसको रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। 15 साल के हो गए दोनों और एहतिलाम अभी तक नहीं हुआ, 15 साल के बाद लड़का हो या लड़की हो, उसके बाद से लेकर मौत तक सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी है वो रोज़ा नहीं रख सकता है तो उसके लिए रोज़ा माफ़ है, लेकिन उसके लिए हर रोज़े के बदले 1.25 किलो गेहूँ देना पड़ते हैं। कोई बीमारी लगी हुई है जिसकी वजह से रोज़ा नहीं रख सकता है, 1.25 किलो गेहूँ दे दे। अगर वो बीमारी ख़त्म हो गई तो जितने रोज़े छोड़े हैं सबकी कज़ा करना पड़ेंगे और जो दिया है उसका बदला अल्लाह ताला दोबारा देंगे। तो भाई अल्लाह ताला हम सबको, नौजवानों को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आओ भाई बाहर बैठे हुए, आइए उनको बुलाओ भाई, इस्तेकबाल करेंगे, बाहर बुलाओ उनको, सुन्नत पढ़ने के लिए बुलाओ।
2 रकात पढ़ के हम जन्नत में जाने वाले। देखो बुलाओ भाई बाहर वालों को।